आधी रात को गौतम बुद्ध एक सुनसान रास्ते से गुजर रहे थे, तभी उन्हें जंगल के बीच एक आदमी जोर जोर से हंसता दिखाई दिया। उसके कपड़े फटे हुए थे, आंखों में अजीब चमक थी और सामने सोने के सिक्कों से भरी थैली पड़ी थी। बुद्ध उसके पास रुके और पूछा, तुम इतने खुश क्यों हो? वह आदमी पागलों की तरह हंसते हुए बोला, आज मैंने दुनिया को हरा दिया, अब मैं सबसे अमीर हूँ। तभी तेज हवा चली और उसकी थैली नदी में गिर गई। आदमी तुरंत जमीन पर बैठकर रोने लगा। कुछ ही पलों में उसकी हंसी चीखों में बदल गई। बुद्ध शांत खड़े रहे और बोले, जो खुशी छिन जाए वह असली खुशी नहीं होती। आदमी गुस्से में चिल्लाया, गरीब इंसान को ज्ञान नहीं, पैसा चाहिए। बुद्ध मुस्कुराए और उसे नदी किनारे ले गए। पानी में चांद का प्रतिबिंब चमक रहा था। बुद्ध ने कहा, अगर कोई इस प्रतिबिंब को पकड़ने की कोशिश करे तो उसे क्या मिलेगा? आदमी बोला, कुछ नहीं। बुद्ध ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम पूरी जिंदगी उसी झूठी चमक के पीछे भागते रहे, इसलिए खाली हो। आदमी चुप हो गया। पहली बार उसे समझ आया कि वह धन कमाते कमाते खुद को खो चुका है। उसी रात उसने सिक्कों से नहीं बल्कि शांत मन से अमीर बनने का फैसला किया। उस रात के बाद उस आदमी की जिंदगी बदलने लगी, लेकिन उसकी सबसे कठिन लड़ाई अभी बाकी थी। सुबह होते ही वह गौतम बुद्ध के साथ गांव पहुंचा। लोग उसे देखकर हैरान थे, क्योंकि वही आदमी जो कभी पैसे के लिए दूसरों को धोखा देता था, आज शांत चेहरा लिए चुपचाप चल रहा था। लेकिन जैसे ही कुछ लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, उसके अंदर फिर पुराना गुस्सा जागने लगा। उसे लगा जैसे दुनिया कभी बदल ही नहीं सकती। तभी बुद्ध उसे एक पुराने कुएं के पास ले गए। कुएं का पानी बिल्कुल साफ था। बुद्ध ने उसमें एक पत्थर फेंका। पानी में हलचल हुई और चेहरा धुंधला दिखाई देने लगा। बुद्ध बोले, जब मन में क्रोध उठता है तब इंसान खुद को भी साफ नहीं देख पाता। आदमी धीरे धीरे समझने लगा कि उसकी असली गरीबी पैसों की नहीं बल्कि बेचैन मन की थी। उसी शाम गांव में अचानक आग लग गई। लोग अपनी चीजें बचाने के लिए भाग रहे थे। पहले वाला आदमी होता तो सिर्फ अपना धन बचाता, लेकिन इस बार वह जलते घरों के बीच दौड़कर बच्चों और बूढ़ों को बाहर निकालने लगा। धुआं उसकी आंखों में भर रहा था, शरीर जल रहा था, फिर भी वह रुका नहीं। जब आग शांत हुई तो पूरा गांव उसे हैरानी से देख रहा था। एक बूढ़ी औरत रोते हुए उसके हाथ पकड़कर बोली, आज पहली बार तुम सच में अमीर लगे। यह सुनते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने बुद्ध की ओर देखा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जिस दिन इंसान दूसरों के दर्द को समझने लगे उसी दिन उसके भीतर का खालीपन भरना शुरू हो जाता है। उस रात वह आदमी नदी किनारे बैठा चांद को देख रहा था। उसके पास अब सोने की थैली नहीं थी, लेकिन वर्षों बाद उसके चेहरे पर सच्ची शांति थी। कुछ महीनों बाद वही आदमी पूरे गांव में बदल चुके इंसान के रूप में जाना जाने लगा। अब लोग उसे उसके पुराने नाम से नहीं बल्कि शांतिदास कहकर बुलाने लगे थे। वह हर सुबह गांव के बच्चों को भोजन बांटता, बूढ़ों की मदद करता और शाम को नदी किनारे बैठकर गौतम बुद्ध की बातें सुनाया करता। लेकिन जिंदगी हमेशा इंसान की परीक्षा लेती है। एक दिन खबर फैली कि पड़ोसी राज्य के सैनिक गांवों को लूटते हुए इसी ओर बढ़ रहे हैं। पूरे गांव में डर फैल गया। लोग अपना सामान छिपाने लगे, कुछ भागने लगे। शांतिदास के अंदर भी डर जागा, क्योंकि उसे अपना पुराना जीवन याद आने लगा जहां वह सिर्फ खुद को बचाने के बारे में सोचता था। तभी उसे बुद्ध की बात याद आई, डर तब तक बड़ा लगता है जब तक इंसान सिर्फ अपने बारे में सोचता है। उसी रात सैनिक गांव में पहुंच गए। उन्होंने लोगों को धमकाना शुरू कर दिया और धन मांगने लगे। पूरा गांव कांप रहा था, लेकिन शांतिदास अकेला उनके सामने जाकर खड़ा हो गया। सैनिकों का सरदार हंसते हुए बोला,
तुम हमें रोकोगे? शांतिदास ने शांत आवाज में कहा। जिस इंसान ने लालच छोड़ दिया उससे कुछ छीना नहीं जा सकता। उसकी आंखों में ऐसा आत्मविश्वास था कि कुछ पल के लिए सैनिक भी चुप हो गए। तभी गांव के लोग धीरे धीरे उसके पीछे खड़े होने लगे। पहली बार उन्हें डर से ज्यादा अपने आत्मसम्मान पर भरोसा महसूस हुआ। सरदार ने चारों ओर देखा और बिना कुछ कहे वापस लौट गया। उस रात पूरा गांव खुशी से रो पड़ा। लोग समझ चुके थे कि असली ताकत हथियारों में नहीं बल्कि एक शांत और निडर दिल में होती है। शांतिदास ने आसमान की ओर देखा। चांद की रोशनी नदी पर चमक रही थी और उसे महसूस हुआ कि गौतम बुद्ध ने उसे सिर्फ जीवन जीना नहीं बल्कि खुद को जीतना सिखाया था। साल बीतते गए और शांतिदास की कहानी दूर दूर तक फैलने लगी। लोग कई गांवों से सिर्फ उसे देखने और उसकी बातें सुनने आते थे। लेकिन एक दिन अचानक खबर आई कि गौतम बुद्ध अब उस क्षेत्र को छोड़कर बहुत दूर जाने वाले हैं। यह सुनते ही शांतिदास बेचैन हो उठा। उसे लगा जैसे उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी रोशनी उससे दूर जा रही है। उसी शाम वह भागते हुए नदी किनारे पहुंचा जहां बुद्ध अकेले शांत बैठकर बहते पानी को देख रहे थे। शांतिदास उनकी चरणों में बैठ गया और कांपती आवाज में बोला, जब आप चले जाएंगे तब मैं क्या करूंगा? अगर फिर से मैं कमजोर पड़ गया तो? बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने नदी की ओर इशारा करते हुए कहा, क्या यह नदी इसलिए बहना बंद कर देती है क्योंकि पहाड़ उससे दूर हो जाते हैं? शांतिदास चुप हो गया। बुद्ध ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, जिस दिन इंसान अपने भीतर रोशनी जला लेता है उस दिन उसे किसी सहारे की जरूरत नहीं रहती। हवा धीरे धीरे बह रही थी, पेड़ों की पत्तियां सरसराने लगी थीं और डूबते सूरज की रोशनी पानी पर चमक रही थी। शांतिदास की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन इस बार उन आंसुओं में डर नहीं था। उसे पहली बार महसूस हुआ कि बुद्ध कहीं जा नहीं रहे, क्योंकि उनकी सीख अब उसके भीतर जिंदा थी। अगले दिन जब बुद्ध वहां से रवाना हुए, पूरा गांव उन्हें विदा करने आया। लेकिन शांतिदास सिर्फ मुस्कुरा रहा था। उसने पहली बार समझा कि असली गुरु वह नहीं जो हमेशा साथ रहे, बल्कि वह है जो इंसान को खुद का रास्ता दिखा दे। उसी दिन से शांतिदास दूसरों के लिए वही रोशनी बन गया जो कभी गौतम बुद्ध उसके लिए बने थे।